चलने वाला नहीं है। हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तुम्हारा जुल्म नहीं चलेगा बाबा, हम अल्लाह के सिवा किसी से भी डरते नहीं हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने बाकी हों, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ चुका है और इस बार सबसे ज्यादा हलचल अगर किसी नेता की दिख रही है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अवध, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और मुसलमानों के बीच अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। ओवैसी का संदेश साफ है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से वो बार बार कह रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ, हमसे हाथ मिला लो, हमें शामिल कर लो, क्योंकि अगर हमें अलग रखा और चुनाव के बाद हार गए तो फिर ये मत कहना कि ओवैसी की वजह से हार गए। यानी ओवैसी पहले ही सपा कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं। मुरादाबाद में ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई, मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर बुलडोजर, पुराने धार्मिक स्थलों को लेकर उठ रहे विवाद, इन तमाम मुद्दों को ओवैसी लगातार अपनी सियासत का हिस्सा बना रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मस्जिदों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में मस्जिदों, मज़ारों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा तहसील में राजस्व विभाग ने 36 मस्जिद, मदरसे, मजार, कब्रिस्तान को हटाने के लिए सूची तैयार की है। उन्होंने कहा कि अगर ये धार्मिक स्थल दशकों से अस्तित्व में है तो उनके संबंध में कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की जा रही है और उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अब तुम्हारा जुल्म चलने वाला नहीं है बाबा। साथ ही उन्होंने RSS पर भी बड़ा हमला बोला। जरा आप भी सुनो ओवैसी को। मस्जिदों को निशाना बना रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मजार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स पोजीशन का कानून खत्म हो गया? हम 100 साल से हमारे पास है, तुम अचानक उठकर कह रहे हो कि नहीं ये सरकार की जमीन है। अरे याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म अब चलने वाला नहीं है। हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने अतीत को गोलियां मार दी, तुमने मासूम बच्चों का इनकाउंटर कर दिया, तुमने 100 की तादाद में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियां बर्बाद की, मगर याद रखो हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। यकीनन वक्तिया तौर पर हमको तकलीफ जरूर हुई, यकीनन हमारे घर में आंसू बहाए गए, मगर हमने अपने आंसू को बहाया, मगर हमारे हौसलों को हमने पस्त होने नहीं दिया। क्योंकि जुल्म करने वालों, सुनो RSS वालों, तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत है, तुम्हारे पास हर चीज है। हम गरीब और मजलूमों के पास अगर कोई ताकत है, ये 2 हाथ है और अल्लाह है। ये 2 हाथ है और अल्लाह है। हम हर बार अल्लाह के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब नमरूद और फिरौन का इख्तिदार नहीं रहा तो तुम्हारा इख्तिदार कहां रहेगा? जब यजीद वलीद हो गया तो तुम्हारा जुल्म कहां पर रहेगा? तुम जुल्म कर रहे हो, तुम संविधान के दायरे में रहकर हुकूमत नहीं करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआ, आपके इत्तेहाद की ताकत और आपके सियासी शऊर के बलबूते पर। तो देखा और सुना आपने, ओवैसी ने सख्त लहजे में कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये है, क्या ओवैसी मुसलमानों के बीच एक बार फिर
जोश भरने में कामयाब हो पाएंगे? उनके भाषणों में उठाए जा रहे मुद्दे सिर्फ तालियों और नारों तक सीमित रहेंगे या फिर ये जोश वोट में भी बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवैसी चुनाव मैदान में अकेले उतरते हैं तो क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि उन पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता ही आया है। यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री सिर्फ एक पार्टी की एंट्री नहीं होती है, इसके साथ वोटों का गणित बदलने का खतरा भी जुड़ा होता है। ओवैसी लगातार मैदान में है, सभाएं कर रहे हैं, योगी सरकार को घेर रहे हैं और सपा कांग्रेस को भी लगातार ललकार रहे हैं। अब देखना यह है कि यूपी की जनता ओवैसी के इस अभियान को सिर्फ भाषण तक रखती है या फिर 27 के चुनाव में इसे वोट की ताकत भी देती है। इस वीडियो में इतना है। रिपोर्ट